You are most welcome to my YouTube channel India that is Bharat. I am Zishan Afzal with you. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने शहर डाल्टनगंज में आया हुआ हूँ। झारखंड का एक मशहूर मारूफ शहर है और यहाँ के हवाई अड्डे पर हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो बात आज मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो बात अभी कुछ दिन पहले मीडिया में भी चल रही थी और हम सभी भारतीयों की उस पर नज़र है, हम सारे इंडियंस की उस पर नज़र है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो बात क्या है वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो उस बात को याद दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए मैं दोहरा दूं, इंडिया चाइना बॉर्डर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो मैटर चल रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसा कि हमको पता है कि 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था। उस वक्त भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पद पर थे और जब चाइना ने अटैक किया भारत पे तो उसका इतना गहरा आघात लगा नेहरू जी को कि उनकी मौत का कारण भी वही बन गया बाद में, जो उनकी मौत हो गई। लेकिन मामला यहाँ पर कुछ दूसरा है। मामला यह है कि क्या हमने भूत से कुछ सीखा, कुछ सबक हासिल किया? हमारे बीते हुए कल में हमारे साथ जो हुआ, क्या उससे हम लोगों ने कुछ सबक हासिल किया, या फिर उन्हीं चीज़ों का अनुसरण हम कर रहे हैं जो भूतकाल में कर रहे थे? कहीं ना कहीं हम सबको को ये अच्छे तरीके से पता है कि चीन जो है, चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के लिए मशहूर है। वो अपने मुल्क का विस्तार कर रहा है और करना चाहता है, अपनी सरहद का विस्तार करना चाहता है। अब वो चाहे किसी की मुल्क की ज़मीन को खाकर करना हो, चाहे किसी मुल्क पर कब्जा करके करना हो, चाहे किसी मुल्क में रोडवेज और हाईवेज बनाकर करना हो, कॉरिडोर बनाकर करना हो, चाहे किसी मुल्क में अपना बिजनेस फैला के करना हो, उस मुल्क को अपने शिकंजे में कसना चाहता है। चीन की विस्तारवादी नीति, और चीन जो है, चीन को अच्छी तरह से भारत पहचानता भी है, क्योंकि भारत के साथ इसके मामलात बहुत पहले से रहे हैं और कुछ अच्छे रिश्ते इससे नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा कसूर चीन का है। चीन अपने मुल्क के अंदर, चीन के अंदर क्या मामलात है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात हम साफ साफ जानते हैं कि चीन दूसरे देशों के साथ इसका जो मामलात है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल ये भ्रष्ट है और करप्ट कंट्री है, जिसको सीधे लैंग्वेज में हम सीधी जुबान में कह सकते हैं। और मैं करप्ट इसलिए कह रहा हूँ, इतना कड़ा शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि चीन की बुरी नज़र हमेशा भारत पे रही है। इंडिया, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कुछ सैनिक भी मारे गए थे, चीनी सैनिक भी मारे गए थे। उसके अलावा कश्मीर मुद्दे में भी चीन बिला वजह का, जबकि वो उसका मामला भी नहीं, उसमें कूदता रहता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और कि हमको यहाँ पर किसी मसले में नहीं पड़ना है। बस सीधी सीधी बात करनी है कि चीन के बारे में हमारा स्टैंड क्या है, भारत का स्टैंड क्या है, हम चीन के मामलात को किस तरह देखते हैं, भारत सरकार चीन के मामलात को किस तरह देखती है, चीन का मसला जो भारत के साथ है वो हल हो रहा है कि नहीं, उस मसले पर कुछ गंभीरता के साथ उस पर विचार हो रहा है कि नहीं। सरकार कहती है कि अरुणाचल में कोई मसला नहीं, चीन ने कोई ज़मीन को कब्जा नहीं किया। अपोजिशन कहती है नहीं, चीन ने हमारी ज़मीन को, भारत की ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, भारत की ज़मीन को हड़प लिया है अरुणाचल में। लेकिन ये मैटर, ये मामला तो प्रैक्टिकल है, इसको देखने का है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। कहीं ना कहीं चीन के साथ जो मामलात है भारत के, वो सही नहीं है और चीन पूरी तरह से गड़बड़ी कर रहा है। क्योंकि इसके लिए कुछ प्रूफ भी हम आपको दिखा सकते हैं। कुछ पेपर की कटिंग है हमारे पास जो न्यूज़ में आया है, इसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूं तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये प्रभात खबर का न्यूज़ है 15/7/2023 का, जिसमें अमेरिका में अरुणाचल को भारत का भिन्न अंग बताने वाला प्रस्ताव पास हुआ। हम ये बोल रहे हैं कि अमेरिका को क्या ज़रूरत थी अपने सीनेट में, अपने संसद में ये बिल पास करने की कि अरुणाचल भारत का भिन्न अंग। अरुणाचल तो भारत का भिन्न अंग है ही, इसको पास करने की क्या जरूरत है? यानी कुछ गड़बड़ है तब तो ऐसा हो रहा है। अभी कल को कोई बोले कि बिहार भारत का भिन्न अंग है, तो ये बोलने की जरूरत क्या है? कि बिहार तो भारत का अंग है ही, तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मेरे फादर ही हैं, तो मुझे ये बोलने की क्या जरूरत है कि मैं उनका बेटा हूँ?
ये तो सारी दुनिया जान रही है। दूसरा एक हम आपको बता दें कि लद्दाख में बोले राहुल, चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। ये पेपर 26/8/2023 का है, प्रभात खबर, कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। अब वहां की पब्लिक लद्दाख की बोल रही है कि हाँ, चीन हमारी बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर चुका है, भारत की जमीन पर, जो कि खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं इसकी जो सच्चाई है वो तो जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन अगर ऐसा है तो यानी भारत की अखंडता और संप्रभुत्ता पे एक बहुत बड़ा हमला है, जो कि चीन की विस्तारवादी नीति के कारण ऐसा हो रहा है। एक बार 62 में हम धोखा खा चुके हैं, जबकि नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एक नहायत ही शरीफ इंसान थे। उनके नेक और शरीफ होने का फायदा चीन ने उठाया, क्योंकि उन्होंने उतना सख्त रुख अख्तियार नहीं किया चीन के खिलाफ, जिसकी वजह से भारत को कुछ नुकसान भी हुआ। ये अलग बात है कि चीन ने जब हमला किया तो बाद में, चूंकि पंडित नेहरू के अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशन थे दुनिया के दूसरे ममालिक से, खासकर अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से, तो जिसके दबाव में चीन ने अपनी आर्मी को फिर विड्रॉ किया, वहां से हटाया, फिर वापस किया भारत की जमीन को। लेकिन वो तजुर्बा एक बार जो भारत को हो चुका है, जब कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि जब मेरा मुंह दूध से जल जाता है तो मट्ठा को भी हम फूंक के पीते हैं। तो जब ऐसा तजुर्बा हो चुका है तो उसके बाद फिर चीन के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना ये मुनासिब नहीं है, जब तक वो बॉर्डर डिस्प्यूट क्लियर नहीं होता है। बॉर्डर पे जो मसला भारत चीन के चल रहा है, क्योंकि चीन हमेशा से भारत के ऊपर एक बुरी नज़र रखा हुआ है। बहुत सारे इलाके इंडिया के उसको बोलता है वो, कि चीन बोलता है कि हमारा एरिया है, अगरचे बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहाँ पर एक और कटिंग मैंने पेपर की रखी हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया को आप देख सकते हैं, 21/4/2023 का है। इसमें इंडिया यूएस फेसिंग सेम सिक्योरिटी चैलेंज फ्रॉम चाइना, टॉप अमेरिकन कमांडर, अमेरिका के एक टॉप कमांडर हैं, और इनका नाम मैं आपको बता दूं, आप देखते हैं, एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर। इन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों को खतरा है। देखिए, अमेरिका को भी खतरा है, अमेरिका को अलग अलग मोर्चे पर और एक इंटरनेशनल लेवल पे खतरा है। उसके बिजनेस को असर होता है, उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। चाइना का जो तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है, जो इसके बिजनेस का, जो एक इंटरनेशनल मार्केट में जो चाइना का वैल्यू बन गया, उसकी वजह से अमेरिका को एक खतरा है। बॉर्डर पे तो अमेरिका से कहीं कोई टकराव नहीं, चाइना का बॉर्डर वाला मामला तो भारत के साथ है। लेकिन हमको ये भी समझने की जरूरत है कि भारत का मददगार आज कौन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एक इंसान या एक सोसाइटी, एक समाज, एक मुल्क सबसे पहला खुद अपना मददगार होता है, तब उसकी मदद कोई करता है। तो क्या हम अपनी मदद कर रहे हैं चाइना के मामले में? चाइना से हमारे जो भी रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स वाले जो मामलात हैं, या विदेश नीति जो हमारी है, और जो बिजनेस व्यापार जो चाइना के साथ हमारे हो रहे हैं, तो क्या जरूरत इस बात की है कि हम चाइना के साथ बिजनेस को और बढ़ाएं, जब तक कि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म ना कर दे। चाइना हमेशा क्लेम करता है, अभी हाल में चाइना ने बोल दिया कि अरुणाचल का एक नया नक्शा पास किया चाइना का, उसमें अरुणाचल के कुछ एरिया को उसने अपने एरिया में मिला के दिखलाया कि चाइना का ये पूरा एरिया नक्शा है, चाइना जो कंट्री है, और इंडिया से उसको हटा दिया है। तो ये दुस्साहस चाइना ने किया है। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है सरकार को भी। सरकार से भी एक सवाल है कि सरकार आखिर क्यों नहीं पब्लिक में ये बात बता रही कि एक्चुअल व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ओवर द बॉर्डर के ऊपर क्या कंडीशन है। बॉर्डर जो चाइना इंडिया बॉर्डर जो है अरुणाचल में खास के जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि हम सब मिलते हैं, अगर विपक्ष सरकार के साथ मिलकर बैठ के बात करता है, पब्लिक का व्यू यहाँ से जाता है, तो क्या हमारी एक सोच होती है, हमारी ताकत बढ़ती है। और चूंकि भारत की आर्मी भी कमजोर नहीं है, हमारी फौज भी बहुत ही मजबूत है, और मजीद इसको और मजबूत करने की जरूरत है। और चाइना ने जो दुस्साहस किया है, तो चाइना के इस दुस्साहस का जवाब हमें बहादुरी के साथ देना होगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी सरकार चाइना इंडिया बॉर्डर जो इशू है उसको लेके काफ़ी सीरियस होगी और इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। इंडिया जो हमारा बिलवेड कंट्री है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क का 1 इंच ज़मीन भी कोई दूसरा मुल्क खा ले, कोई दूसरा मुल्क उस पर कब्जा कर ले, टॉर्चर कर ले। चूँकि हमारे आर्मी के बहुत सारे जवान भी डोकलाम में जो संग्राम हुआ था, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें मारे गए थे संघर्ष में। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की ज़रूरत है कि सरकार इस मामले में जो भी क्लियर बात है उसको संसद में क्लियरिटी के साथ बोले, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी बात बोले, क्या मसला है, क्या इशू है सरकार के साथ, क्या बॉर्डर पे एक्चुअल कंडीशन है। विपक्ष के साथ बात करे, जो समाज के गणमान्य लोग हैं, जो लीडर हैं, जो देश हित में हैं, देश का हित जिनके दिल में और देश का हित, देश की मोहब्बत जिनके दिलों में चल रही है, उनसे इस मैटर पर बैठ के बात करें, इस मसले का कुछ हल निकालें, इंटरनेशनल लेवल पे इस मैटर को उठाएं। चूँकि देखिए
चाइना इंडिया के बीच में अभी जो वार्तालाप हुआ, जो बात भी हुई थी जो हनसबर्ग के अंदर, तो उसमें भी कोई मसला, कोई हल सामने निकल के नहीं आया इस मसले का। और कमांडर दौर की कितनी बैठक हो चुकी भारतीय फौज और चाइनीज आर्मी के बीच में, लेकिन उसका अभी तक कोई मसले का हल नहीं निकला। सिर्फ दौर की बात चल रही है, 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर, कई दौरों की बातचीत होने के बाद भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे अभी तक। तो ये खतरे की घंटी है, यानी चीन आगे भी ऐसा दुस्साहस कर सकता है और इसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जमीन, हमारा देश सुरक्षित रहेगा नापाक निगाहों से, चीन की नापाक हरकतों से, और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको भारत बखूबी जानता है और हमें भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हम आप सबों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इस मैटर पे और जो भी आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और मज़ीद चाइना और इंडिया बॉर्डर इशू पे जो भी अभी न्यूज़ अपडेट आएगी और जो भी खबर सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आएगी या जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ पर आएगी, उसका मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा और आपको भेजूँगा। तो सकुशल रहें, अच्छे से रहें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के लोग खैर खूबी और आफियत के साथ रहें। आदाब, जय हिंद।